जो भी मार्केट में आया ना, तो वो इधर वीडियोस देख के आया है या फिर जो फोमो हुआ है उसके थ्रू आया है। अब उन्हें ना कोई मिल नहीं रहा है कि हाथ पकड़ के दिखा दे कि पहला स्टेप ये है, पहला पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है कि हम हाथ पकड़ के आपको सिखा रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो। 5 म्यूचुअल फंड है तो ये वाले 5 रख लो। नाउ आई विल कम अगेन बैक टू योर यस यस। पोर्टफोलियो। कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास घर नहीं है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, आपके पास गाड़ी नहीं है, क्या करोगे इतने पैसे का? मेरे पास मैं जैसे इन्वेस्टिंग में बहुत क्लैरिटी है, मुझे लाइफ में भी बहुत क्लैरिटी है। हाँ जी। मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं मुंबई की बेस्ट एरिया में रहता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट्स में रहता हूँ। मेरे घर से 1 मिनट दूर मरीन ड्राइव है। मैं रोज़ सुबह वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैंने इसलिए घर नहीं लिया और मे बी ये सजेशन मैं सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, चूँकि आपके मोस्ट व्यूअर्स 25-30 एज में हैं। हम्म। मेरा ये मानना है कि जब तक आप 40-45 के नहीं है ना, आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। मेरा इसमें डिफरेंट ओपिनियन हाँ है। बिल्कुल। बिल्कुल, आप बताइए। तो मैं ये सोचती हूँ हम्म। कि क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है हम्म। और सीएफपी के पास लोग जाते नहीं हैं। ठीक है, अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 40 के बाद ही घर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट रियल एस्टेट में जो भी हम पैसा डाल रहे हैं वो लॉक तो हो जाता है, वहाँ हम लिक्विडिटी रोज रोज चेक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन दैट केस हमारा रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न आएगा रादर देन म्यूचुअल फंड जो कि हम फोमो में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर लाइक तुम्हारा करियर स्टेबल हो गया, अगर स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली किसी भी कंडीशन में आपको घर नहीं लेना चाहिए। करियर स्टेबल हो गया, मान लो आप 28 पर या 30 पर, तो मेरे अकॉर्डिंग घर ले लेना चाहिए। सो आपने जो कहा एकदम सही कहा हम्म। कि अगर आपके पास अच्छा एडवाइज़र नहीं है, हम्म। इन दैट केस आप घर, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आप जो कर रहे हो सही है। बट मेरा मेरा मतलब मेरा फर्स्ट चीज़ में ही डाउट है कि आप अगर अच्छा एडवाइज़र नहीं है तो आप फिर लाइफ में स्ट्रगल ही करोगे आप 99%। हम्म। पता है सर, जब 2022 में ये हम इन्फ्लुएंसर्स का वेव आया था, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो गया था कि घर नहीं लेना है। तो लिटरली मेरे आसपास के लोगों ने घर सच में डिले कर दिया था। 2-2 साल, 3-3 साल। निखिल कामत सर ने भी उस वक्त बोला था कि घर नहीं लेंगे वो। और फिर जब उन्होंने 4-5 साल बाद चीज़ें उल्टी देखी कि कितना ग्रोथ किया है 2 साल में, तो वो सारे लोग ऑलमोस्ट पछता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास है। मैं ये देखो, मैंने क्या कहा, हर एसेट क्लास का साइकिल आता है। तो रियल एस्टेट का भी साइकिल आता है। तो जब बहुत डाउन साइकिल है और आपने घर में इन्वेस्ट किया तो आप अच्छा पैसा बनाओगे। मैं फिर भी मैं कभी भी वो काम शायद नहीं कर पाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के, हो सकता है 10-15 साल बाद मैं एक घर ले लूँ लेने के लिए, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। बट मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी रियल एस्टेट में नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या होता है, मुझे अगर रियल एस्टेट प्ले करना है तो मैं रियल एस्टेट इंडेक्स फंड के थ्रू प्ले करूंगा। सी जो भी पैसा मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूँ ना, मेरे पास कंट्रोल है नेहा जी। मैं आज बाई कर सकता हूँ, कल सेल कर सकता हूँ। मुझे मालूम है जो दिखता है वही है। रियल एस्टेट में आप जब लेने जाते हो तो सिनेरियो चेंज होता है, जब बेचने जाते हो तो फिर कहानी चेंज हो जाती है। और उसके अंदर इतने फैक्टर्स होते हैं ना कि हर कॉमन आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, राइट। और मेरे जैसा आदमी को सिंपल सी चीज़, जो आज मेरा सारा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड है ना, तो मुझे रात को बहुत चैन से नींद आती है। आई थिंक उल्टा होता है बाकी लोगों के साथ। नहीं ना, मैं नहीं। दुनिया में कहीं भी हूँ, मैं एक बटन हाँ। से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा हाँ। पैसा पूरा सेफ है, फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं है, राइट। 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 ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ। बट और मुझे 2 लाख चाहिए तो 2 लाख निकाल सकता हूँ, 2 करोड़ चाहिए तो 2 करोड़ निकाल सकता हूँ, 20 करोड़ चाहिए तो 20 करोड़ निकाल सकता हूँ। हम्म। कल सुबह आज डाले 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। हम्म। तो ये, और सेबी उसको गवर्न करता है। राइट। सेबी इज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर। और रियल एस्टेट में तो अभी रिसेंट में बहुत सारे 30 एग्जैक्टली। सेकंड एवेन्यू करके जो था, हाँ एक ही फ्लैट 3 लोगों को बेच दिया। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ग्रेटर नोएडा में, वो तो एकदम डेवलपिंग मार्केट है, हाँ वहाँ पर तो सर पूछो ही मत ना। हाँ। तो ये चीज़ों को जितना सुनता हूँ ना, मैं उतना दूर भागता हूँ। मैं करेक्ट, ऐसा करेक्ट। कर ही नहीं पाऊंगा, हाँ। मेरे से हो ही नहीं पाएगा। बट मेरे रूल्स ये है कि एक तो डेवलपर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, एंड थर्ड कि उस घर से अटैच मत हो, कि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि अपॉर्चुनिटीज कहीं और है तो बेच के निकल लेना चाहिए। नहीं, मेरा इसमें एक अलग है। हम्म। मैं कभी अंडर कंस्ट्रक्शन में डालूंगा डालोगे? नहीं डालूंगा। अच्छा। रियल फ्लैट जो दिख रहा है, हम्म। क्या भाव है बताओ, जिस दिन लेना है लूंगा, मान लीजिए कभी भी पता नहीं है, हम्म। आप भाव बताओ, पैसा मैं देता हूँ। मुझे हम्म। पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
भगवान की दया से इतनी कंपाउंडिंग बन गई है कि मुझे नेगोशिएट करने की भी जरूरत नहीं है, पड़ेगी नहीं। राइट। आप 2 करोड़ एक्स्ट्रा ले रहे हो, ले लो आप। ग्रेटर नोएडा में ऐसे ही हो रहा है, पता है कि कॉल पे डील्स हो रहे हैं, हाँ क्योंकि दिल्ली या मुंबई के लोग सोच रहे हैं कि वहां पर रेट बढ़ेंगे ही, तो वो नेगोशिएट ही नहीं करे, इसकी वजह से हमारे यहाँ प्राइसेस नहीं, बहुत बट बढ़ वो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए करें, मैं इन्वेस्टमेंट राइट, के लिए आप तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए। डालूंगा ही नहीं, मैं हाँ डालूंगा नहीं। हाँ। और मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों 45 से पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, 45 तक बहुत लोगों को करियर पता नहीं रहता है क्या होता है। आई बीन वेरी लकी, मैंने पूरी लाइफ एक ही इंडस्ट्री में करियर बिताया है। ये बहुत लक होता है, वरना बहुत लोग इंडस्ट्री चेंज करते हैं, जॉब्स चेंज करते हैं, सिटीज चेंज करते हैं, राइट। राइट। मैं 22 साल से मुंबई में हूँ, तो फिर आप घर कहाँ कहाँ लेके जाओगे, राइट। तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। प्लस शादी हो गई, अच्छा उस वक्त उतने पैसे हैं नहीं, तो आप 4 4 BHK तो ले नहीं सकते हो, बट अब फिर शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो आपने जो 2 BHK लिया है वो छोटा पड़ने लग जाता है। फिर आप वापस उसको बेचो, फिर 3 BHK लो, फिर वापस उसको बेचो, 4 BHK लो, हर बार बेचना लेना लगा हुआ रहता है। एरियाज भी चेंज करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक, और तब तक पैसे भी नहीं हुए हैं ना आपके, आप क्या कर रहे हो, लोन लेके कर रहे हो। राइट। 80-90%। हाँ लोन लेने से एक स्ट्रगल क्या होता है आपको बताऊँ मैं, हाँ हाँ। फिर आपको नौकरी का डर रहता है कि नौकरी चली गई तो कहाँ से होगा, EMI कहाँ से EMI जाएगी? कहाँ से लोगे। तो फिर बहुत जगह हमने देखा है कि बहुत लोग स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बॉस अगर खराब है ना तो उसको भी झेल, वो रिस्क नहीं ले पाते हैं ना। रिस्क नहीं ले पाते हैं, उनको खुद का कुछ शुरू करना है, नहीं कर पाते हैं कि EMI कैसे जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ 45 तक तो आपको रिस्क लेना चाहिए। राइट। अभी तो आप, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप खुद का कुछ करना चाहते हो, दैट इज द बेस्ट एज, 25 30 32, 100%। उस वक्त करना चाहिए। क्या पता आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक आप घर नहीं ले रहे हो तो कंजूसी से रहो या अच्छा मत रहो। जी। आप जहाँ भी रह रहे हो अच्छे घर में रेंट पे रहो, ऑफिस के पास रहो। आपको 3 BHK चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छी सोसाइटी में चाहिए, तो आप रेंट पे रहो ना, क्या दिक्कत है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है रेंट का जो पैसा हमने दिया ना वो वेस्ट हो गया। वेस्ट है। ये सबसे मेरे हिसाब से गलत माइंडसेट। सर, ऐसा कोई रिसोर्सेज है जो आप देखते हो टू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटीज? कोई शीट है या कोई वेबसाइट है? हाँ, एक मैं जनरली जो ट्रैक करता हूँ fundsindia.com करके है। वो एक हर महीने वेल्थ कॉन्वर्जेशंस करके एक PDF डॉक्यूमेंट निकालते हैं, बहुत अच्छा लर्निंग मटेरियल है, फ्रीली अवेलेबल है। तो कोई भी व्यूअर्स वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये ऑनलाइन देख सकता है। उसके अंदर लास्ट 10 साल 15 साल का इंडिया का रिटर्न्स, सेक्टर्स का रिटर्न्स, सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से बताई है। सो आई यूज़ दैट एंड लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज की वेबसाइट पे भी ऐसे रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है। ये सब फ्रीली अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। राइट। ऐसी एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि इंडिया ने पिछले 15-20 साल में ऑलमोस्ट सारी ही मार्केट और एसेट क्लासेस को बीट किया है। तो उस रिपोर्ट में आपको वो सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। हाँ, तो क्या ये फ्यूचर में भी लाइक 10-15 ईयर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी मैं ये मानता हूँ कि नेक्स्ट 15-20 साल में मेरा पर्सनल मानना है कि इंडिया वर्ल्ड का स्मॉल कैप हो गया, मतलब वर्ल्ड मार्केट में इंडिया स्मॉल कैप है। तो 20 साल में देखो, आप भी बहुत ट्रैवल किए हैं बाहर, मैं भी बहुत ट्रैवल किया हूँ। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें लगता है इंडिया में तो बहुत काम होना बाकी है ना। तो जहाँ बहुत काम होना बाकी है ना, तो वहाँ ग्रोथ खाली ऊपर ही जा सकती है। इट्स लाइक वो लोग भाग के थक गए हैं और हमें Exactly. भागना है। हमें भागना है। राइट। तो आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब 20-30 साल बहुत यहाँ पे काम बाकी है तो पैसा भी तो यहीं बनेगा ना। मैं लंदन में रहता था, मैं बहुत 2006 से 9 बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। मैं चाहता तो वहाँ भी सेटल हो सकता था, बट मैंने वहाँ से आए और यहाँ मेहनत की। स्ट्रगल भी रहता है, मेहनत भी रहती है, बट आज जो मैं पैसा कमाया हूँ, यहाँ बनाया हूँ, आज हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे लंदन में नहीं मिलती, राइट। ये अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है। तो 20 साल बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो पैसा भी यही बनेगा, इसीलिए मैं बुलिश हूँ। बट बीच में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, राइट। 3-4 साल पैसा बनेगा, फिर 2 साल नहीं बनेगा, बट हाईएस्ट ग्रोथ मुझे इंडिया में दिख रही है, और जहाँ हाईएस्ट ग्रोथ है वहाँ इक्विटी में पैसा बनेगा। चलो टॉप 3 कंट्रीज बताओ, इन्वेस्टमेंट के लिए बोले, इन्वेस्टमेंट्स के लिए टॉप 3 कंट्रीज बताओ। मेरे लिए इंडिया है। चाइना इज ऑलवेज सिक्लिकल। चाइना आप ऐसा डाल के भूल नहीं सकते हो, हाँ, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट नहीं है। तो जब बहुत नीचे है तो खरीदो, जब बहुत ऊपर बढ़ गया ना निकल जाओ। बट जैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सब हाँ तारीफें करते हाँ। हैं कि, तो वहां पर कोई ऐसा सेक्टर हो कि सो मैंने जो वहाँ पैसा डाला है वो टेक में डाला है, चाइना के टेक में डाला है, जब वो बहुत ख़राब था। ओके। मैक्सिमम पैसा वहाँ डाला है। चाइना में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे आप बहुत चीज़ों को बिलीव नहीं कर सकते हो।
हाँ, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी इंडिया और यूएस में है, राइट। इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको चाइना फंड नहीं दिया करेक्ट, करेक्ट, और हाँ। उसमें पेशेंस बहुत चाहिए, हुँ। राइट? बट यूएस इज द अदर बिग मार्केट, अच्छा, स्टिल? इज हाँ, बिग मार्केट, बट हाँ, हाँ, अभी वैल्यूएशंस महंगे हैं इसलिए मैं नहीं डालूंगा। हाँ, हाँ। जब वो सस्ते हो जाएंगे तो मैं यूएस में भी इन्वेस्ट करूंगा। अभी जैसे जापान में भी डाउन डाउन आया था मार्केट, तो हाँ, वो भी चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, तो वो सब सब आपको ये रिपोर्ट जो मैं बताया हूँ वहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ, कंट्रीज सब तरह ठीक की है। आपको मिल जाएंगी उसमें। हुँ। तो जो मार्केट पिछले 1 3 5 साल में बहुत खराब किया है ना, हुँ, वहाँ आप डालोगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आप हुँ, सस्ता खरीद रहे हो। राइट। और फिर 1 3 5 साल में वो जब बढ़ेंगे तो वहाँ बेच जाओ। हुँ, इतना सरल तरीका है। राइट। इंडिया, चाइना, यूएसए, हाँ, आपके अकॉर्डिंग मेरे टॉप लिए 3। ये है अभी हुँ, फिलहाल तो हुँ। बट चलो। ये हुँ, साल 2 साल बाद व्यूज चेंज हो जाते हैं। अगर ब्राज़ील ने बहुत ख़राब किया है हाँ, तो आई डोंट माइंड पुटिंग इन ब्राज़ील। अगर ताइवान ने बहुत ख़राब किया है तो मैं हाँ, ताइवान में डाल दूंगा, कोरिया में डाल दूंगा। तो मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं ये हाँ। फॉलो करते रहता अच्छा, हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि डाल के भूल जाओ, है ना? नहीं, वो सब मार्केट्स में आप डाल के भूल नहीं नहीं? सकते हो, नहीं। हाँ, वो सब जगह जहाँ आप इन्वेस्ट करें ना, वो हाँ, 3 से 5 साल का विंडो होना चाहिए। 3 से 5 साल अच्छा। में जब वो बहुत बढ़ गए हैं हाँ, तो हाँ। वहाँ से निकाल लो। फिर देखो कोई और हुँ, कहाँ आग लगी हुई है, कहाँ बॉम्ब हुँ, फटा है वहाँ हुँ, डालो आप। हुँ। सी, इन्वेस्टमेंट इज नेवर बाय एंड होल्ड, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बाय एंड वॉच। अच्छा। मोस्टली लोग यही सुनते हैं, बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड, देखो हाँ, होल्ड हाँ, करना जरूरी है बट हाँ, वॉच करते करते, हाँ। राइट? वो पहरेदार को, सिक्योरिटी गार्ड को आपने रात में घर के नीचे रखा, वो बाय एंड होल्ड करके सो जाएगा तो चोरी हो करेक्ट। जाएगी ना। उसका काम है मतलब वॉच करना। हाँ। तो सेम आपको, बट वॉच का मतलब ही नहीं डेली मनी कंट्रोल खोलना और वॉच करना। हुँ, मैं मेरा पोर्टफोलियो साल में एक आध बार कुछ टच करना है तो करता हूँ, हुँ। देखता हूँ, बट टच जब जरूरत पड़े तभी करता हूँ। मैं उसी पे आ रही थी कि कितनी बार हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का चेक कर सकते हैं। हाँ, या तो एक तो वो है कि खोल लिया, प्रॉफिट है, लॉस है, बंद कर दिया। हाँ, एक तो ये होता है, एक वो तो ये होता मोस्टली है, हम करते हैं। करेक्ट, बट जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम रीबैलेंस कब करें? यस। तो जो मेरा पहला सवाल था ना कि एक आम आदमी को अगर खुद से डालने हैं पैसे, तो हमने 3 जगह बताई थी, यूएस हो गया, गोल्ड हो गया और इंडिया हो गया। तो जो एसेट क्लास ने 1 1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया वो बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ से हम्म। एक्चुअली में आप निकाल लीजिए। और जो तीनों में से जो एसेट क्लास ने बहुत खराब किया है उसमें डाल दीजिए, तो दैट्स क्या ये रीबैलेंसिंग। हम हर क्वार्टर करें, लाइक हर हर साल, 3, हर साल, 1 साल में? एक साल में। अब जैसे मैंने मान लो कि इन्वेस्ट किया है जनवरी में, हाँ, और मई में मार्केट थोड़ा सा डाउनवेज गया है, हाँ। तो मई में देखूं नहीं देखूं? देखिए 90% अगर आप नहीं भी करोगे ना कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ। आप डिसिप्लिन से एनुअल रीबैलेंसिंग भी करते हो ना, देखो हम्म, क्योंकि क्या होता है, हम्म, 1 साल से पहले आप निकालते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, राइट। तो आप 30% टैक्स दे इवेंचुअली रहे वो हो। फिर लॉस ही हो जाता है, नहीं, वो हाँ। 30% टैक्स गवर्नमेंट को हम्म, दे रहे हो ना आप, शॉर्ट टर्म अगर हायर टैक्स करेक्ट, ब्रैकेट में हो, करेक्ट, हाँ। तो 1 साल रुक जाओ 1 साल के बाद बहुत जगह पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, या हम्म, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म है। तो जनरली हम्म, अगर ये तो बहुत बढ़ गया है तो ठीक है, आप साल भर में भी करो तो ठीक है, बट अदरवाइज एनुअल रीबैलेंसिंग मोस्टली इज फाइन। हम्म, और मैं एक आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे फंड होते हैं, मल्टी एसेट फंड बोलते हैं जिसको, हाँ जी। जिसमें आपका पैसा इंडिया में भी लग रहा है, यूएस में भी लग रहा है, गोल्ड में भी लग रहा है, सिल्वर में भी लग रहा है, और वो हम्म, खुद रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। हम्म, वैसे टाइप के अगर आपने फंड बाई कर लेना, फिर आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप हम्म, 10 साल फिर आप सो जाओ आप, क्योंकि वो फंड मैनेजर कोई ना कोई आपके लिए कर रहा है। और वो करेक्ट। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, टैक्स इफेक्टिव है, क्योंकि वो जब कर रहे हैं ना तो आपको टैक्स नहीं लगता है। वो बाय सेल कर रहे हैं तो उस पे टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप आप इक्विटी कर को, रहे हो, हाँ, हाँ, आप कर हाँ, रहे हो तो हाँ, नहीं है। हाँ, तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर डीआईवाई जो खुद का है, जैसे मैंने इंडेक्स फंड बताया, हाँ, कोई कोई इंसान आता है कि सर मुझे 100 रुपये लगाने हैं, हाँ। मुझे पता नहीं कि आज गोल्ड अच्छा चल रहा है या यूएस मार्केट अच्छा कर रहा है या इंडिया क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो मान हम्म, लो कोई भी एक या दो मल्टी एसेट फंड में डाल दो पैसा। दो अगर आपने मल्टी एसेट फंड में डालने हैं तो फंड मैनेजर, आपने 2 फंड मैनेजर को हायर किया, वो आपके लिए कर रहे हैं। आप फिर 10 15 साल नहीं भी देखोगे ना तो चल जाएगा, और हम्म। आपका एक अच्छी स्टेडी जर्नी बन जाएगी। अच्छा, ये ना मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे एक फॉलोअर का है हाँ जिन्होंने जी। डीएम किया था कि उनकी अभी 30 इयर्स की एज है और वो 2 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं। अब वो, क्योंकि पैसिव इनकम के बारे में हर कोई सुनता है, तो वो सोच रहे हैं कि इस 2 लाख रुपीज में से हर मंथ में कुछ करके या साथ में कुछ करके कैसे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकूं कि एक और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। गुड क्वेश्चन, बट ना मैं आपसे एक आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम्म, देखिए क्या होता है, जब आप 30 से 50 60 तक है ना, हम्म, आपकी ह्यूमन कैपिटल, जब आप 30 साल के होते हैं ना, 30 साल के 25 साल के, आपकी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई होती है। हम्म, लाइफ में हमारे पास दो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल।
जब आप 25-30 के होते हो ना, तो आपकी ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई है, आप मेहनत कर सकते हो, आप चीज़ों को और ज़्यादा अब्जॉर्व कर सकते हो, आप नई स्किल्स लर्न कर सकते हो। जब आप 50-55 के हो जाते हो ना, तो आप थक जाते हो, आप नया चीज़ सीख नहीं सकते हो, नई भाषा नहीं सीख सकते हो, एआई नहीं सीख सकते हो, ये बहुत मुश्किल होता है। तो 30 साल में आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके फाइनेंशियल कैपिटल बनाओ। धीरे धीरे आपकी ह्यूमन कैपिटल डाउन होती रहेगी, बट धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कैपिटल बढ़नी चाहिए। राइट। और एक ऐसा दौर आएगा जब आपकी ह्यूमन कैपिटल एकदम कम हो जाएगी, राइट, बट आपकी फाइनेंशियल कैपिटल बड़ी भी होनी चाहिए। तो आप एक्टिव इनकम कहाँ से कमाते हो? ह्यूमन कैपिटल से, राइट। सैलरी, बिजनेस से। तो जब तक आपकी ह्यूमन कैपिटल अच्छी चल रही है, काम कर रही है, तब तक आपके जो खर्चे ना एक्टिव इनकम से निकलने चाहिए। पैसिव इनकम, पैसिव वेल्थ बना रहे हो, इनकम नहीं बना रहे हो आप, ओके। जिस दिन आपकी एक्टिव इनकम कम हो गई, उससे खर्चे निकल नहीं पा रहे हैं, तब तक आपका पैसिव वेल्थ पोर्टफोलियो बन जाना चाहिए, तब आपको वो पैसिव इनकम दे सकेगा। SWP कर एस सकते हैं। डब्ल्यू पी, एस आई पी तो अच्छा टूल है ही है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत यंग है, तो हमारे ऑडियंस को सही पता चले तो वो एस आई पी करके वेल्थ बना सकते हैं। बट आने वाले 10-15 सालों में एस डब्ल्यू पी विल बिकम इवन मोर पावरफुल। लोग धीरे धीरे एफ डी बहुत कम करने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन करो पूरा SWP को कि कैसे कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। मैंने आपको क्या बताया, मैंने 10,000 की एस आई पी चालू की, ठीक है। 15 साल में आज 80 लाख बन गए हैं। हम्म। हो सकता है 1-2 साल में वो 1 करोड़ भी बनेगा, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज मैंने 1 करोड़ बना लिया, अब मुझे उसी का एस डब्ल्यू पी चालू करना है। कि अब मैं बोलूँगा सर अब एस आई पी नहीं कर सकता, अब मुझे उसको एन्जॉय करना है। तो 1 करोड़ पे अगर 8% आता है, एस डब्ल्यू पी मैं निकालता हूँ, तो साल के 8 लाख, तो महीने के कितने हुए? 8 लाख डिवाइड बाई 12, तो 70,000। 70,000। सोचिए मैं 10,000 रुपये करके 15-16 साल हर महीने डाले, अब 18 या 20 साल बाद जब भी मैं निकालूं, हर महीने 70,000 रुपये लाइफ लॉन्ग निकाल सकता हूँ। डाले थे 10,000 महीने, अब निकाल रहा हूँ 60-70,000 रुपये महीने फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और मेरा प्रिंसिपल वैसा ही रहेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ एस डब्ल्यू पी। डेफिनेटली। तो क्या जब हमारा वो कॉपस कलेक्ट हो गया, वो हमें स्विच भी करने म्यूचुअल फंड, नहीं या नहीं, ऐसे कैसे रहने ऐसे दे? कैसे रहने दो। ठीक है। वो आपने इतना बड़ा पॉट बना लिया ना, मतलब आपने आम का पेड़ उगा लिया, या। अब आप उसमें से आम खा रहे हो, पेड़ वहीं का वहीं है, हर साल आपको आम देते रहेगा, लाइफ लॉन्ग देते रहेगा, तो आपको क्यों छेड़ना है? राइट। और आपको तो महीने के मतलब साल के 8% ही तो निकाल रहे हो, उसमें 9% आए, 10% आए, 11% आए, 12% आए एवरेज रिटर्न, तो आपका पेड़ बढ़ता ही रहेगा और आम देगा फिर आपको। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लस अच्छी बात क्या, वो 1 करोड़ पूरा लिक्विड है, कल को आपकी इमरजेंसी आ गई, आपको 10 लाख एक्स्ट्रा निकालने हैं, कोई इमरजेंसी, आप कल निकाल लो चाहे। सी एफडी में प्रॉब्लम क्या होती है, आपने 1 करोड़ की एफडी की, किसी के पास 1 करोड़ है, 7% ब्याज है, तो 7 लाख ही निकाल सकते हो ना। आपको 7,50,000 चाहिए तो क्या करोगे? बहुत लोग एफडी तोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि पेनल्टी लग जाएगी, या बहुत लोग एफडी के बाहर खर्चा नहीं करना चाहते, नहीं साथ में आया तो साथ में चलाऊंगा। करेक्ट बट करेक्ट। यहाँ आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आपको पहले 2 साल 7 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख ही चाहिए, 5 लाख की एसडब्ल्यूपी करो। और टैक्स फायदा भी है, एफडी में फुल टैक्स लग जाता है, इसमें टैक्स लगता ही नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को फंडामेंटली नहीं मालूम है। फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, बट धीरे धीरे जैसे इन तरह के शो से पता चलेगी ना, आई एम वेरी श्योर आने वाले 15-20 साल में हर फैमिली बोलेगी मुझे एस डब्ल्यू पी करनी है। मोस्ट पीपल इन आर कंट्री आर एसेट रिच, इनकम पुअर। प्रॉपर्टी हैं 3, जो मिलेनियल्स है या जो हमसे पहली जनरेशन है, वो तो बिल्कुल ऐसी है ना, तो हाँ। प्रॉपर्टीज हैं, हाँ। बट उससे रेंटल इनकम जितना आ रहा उतना ही खर्चा कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो फिर मतलब क्या हुआ? तो वॉट आई ऑलवेज बिलीव, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं ना, 50, 60, 70, आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए, आपके पास फिजिकल एसेट्स कम होने चाहिए। आप अगर फिजिकल एसेट्स बच्चों को छोड़ के जा रहे हो ना, तो घर में लड़ाई झगड़े होने हैं। अगर आपने विल नहीं बनाई है, राइट, बहुत प्रॉब्लम्स बनाते ही आती नहीं, है। 80% लोग बनाते ही नहीं, नहीं। पता ही नहीं है, वो भी उस पर भी एक सेशन, मतलब ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। करेक्ट। तो अगर आप विल नहीं बना के गए ना, तो प्रॉपर्टीज के कारण ही मैक्सिमम फैमिलीज में झगड़ा होता है। बट आपने म्यूचुअल फंड छोड़ के गए फाइनेंशियल एसेट, तो आपने उसी में 3-5 नॉमिनी डाल दिए, करेक्ट। आपको एक्स मिलेगा, उनको वो वाई खुद मिलेगा। करके दे देंगे म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो वही तो, हाँ। आपने जब डाल दिए और हाँ। डेथ हो गई, तो म्यूचुअल फंड बांट देंगे आपको, मतलब राइट जो राइट। भी है, तो हाँ। कितना ईजी है। और जब तक आप जिंदा हो, आप उसको यूज करो। आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स, आपको जितना यूज करना है उतना यूज करो। और कभी भी निकाल सकते हैं। मोस्टली जो पेरेंट्स लोग हैं वो
रियल एस्टेट में डालते हैं, तो वो निकाल नहीं सकते वो सारा, वो निकालते ही नहीं खाली अपने लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि हाय बच्चों का है, बच्चे क्या बोलेंगे, बट बिकॉज इट्स ऑन फोन तो आपको जब जरूरत हो तब निकाल लो। एग्जैक्टली आपकी मेहनत का पैसा आपने बनाया है, आपको हाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जब आप नहीं रहोगे, जितना बचेगा वो जाएगा ही बच्चों को। बट सर गोल्ड पे अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो बिकॉज ऑफ डॉलर को लोग $+1 स्ट्रेटेजी अपनाना चाह रहे हैं, तो हाँ गोल्ड में रिजर्व इसलिए किया था, इसलिए प्राइसेस बढ़े हाँ, भागे थे, राइट? करेक्ट। तो डोंट यू थिंक कि आगे भागने वाले प्राइसेस या ऐसे ही रहेंगे या कम होने वाले हैं? देखो मेरा जो व्यू है बहुत कंट्रोवर्शियल व्यू है। हाँ मेरा हाँ। व्यू है, मैं वॉरेन बफेट का स्टूडेंट हूँ, हम्म। उनका ये हूँ, तो मुझे लगता है गोल्ड एक्चुअल में कोई एसेट क्लास है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ गोल्ड है क्या? एक हाँ कुछ भी हम ले लें, उसका वैल्यू और आप और मैं डिसाइड कर रहे हैं, हाँ राइट? हाँ। तो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ, जैसे आज मैं इक्विटीज़ में क्यों डालता हूँ, वहाँ रियल वैल्यू है। अगर आप मेहनत कर रहे हो राइट। तो उस पर इनकम है, और मैं इसलिए आपके ऊपर एक वैल्यू लगा सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू है कुछ। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नेहा जी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, या कोई और इन्फ्लुएंसर है तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, राइट। एक्स वाई जी की क्या है, करेक्ट। हाँ। तो सबका एक वैल्यू होता है, एक एक रिसर्च एक प्रोसेस होता है, बट गोल्ड का कुछ नहीं है। मतलब आप और मैं डिसाइड कर रहे हैं कि क्या है, मतलब है ना, एक रियल एस्टेट का भी एक प्रोसेस होता है कि नोएडा में ये वैल्यू है, कहीं और जगह ये वैल्यू है। तो गोल्ड एक फियर के हिसाब से है। एंड आई एम एन ऑप्टिमिस्ट गाय बाय नेचर। तो ऑप्टिमिस्ट इंसान जो होता है ना, वो एक और मैं बताता हूँ अगेन, ये बहुत लोगों शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं है, हाइस्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय इक्विटीज, क्योंकि इक्विटीज में आपका खून पसीना लगा है। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ आपके व्यूअर्स को भी, वर्ल्ड में जो 10 रिचेस्ट मैन एंड वीमेन है, 50 रिचेस्ट मैन एंड वीमेन है, 100 रिचेस्ट, कैसे बने हैं ये? आज आपने भी इतने साल मेहनत की, आपका पैसा कहाँ से आया है? आपकी स्किल्स, आपके बिजनेस, आपकी इनकम से आया है। आपने अगर ये गोल्ड में डाल दिया होता तो उतनी ग्रोथ नहीं होती जितना आपने खुद पे डाला है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी बिजनेस में मैंने मेहनत की, पैसा, हाईएस्ट वेल्थ वहीं से बनाई, इनकम, ह्यूमन कैपिटल, और फिर मैंने क्या किया, ऐसे 50-100 अच्छे बिजनेसेस में लगा दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। तो मैंने मुकेश अंबानी जी के साथ पार्टनरशिप कर ली, राधा कृष्ण दमानी उनके साथ कर ली, तो अब वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, राइट। राइट? क्योंकि वो 50 कंपनीज का बास्केट है, तो कुछ अच्छा करेंगे कुछ खराब करेंगे, बट 13-14-15% आ जाएंगे तो मैं खुश हूँ। बट स्टिल प्राइस फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट लेने के लिए भी नहीं आप गोल्ड या क्रिप्टो हाँ, करते? सो मैं कब गोल्ड में डालूंगा, जब म- तो अभी तक तो मैंने गोल्ड में डाले नहीं है, बट अब मुझे लगता है कभी ऐसा मेरे पोर्टफोलियो में समय आएगा जब इक्विटीज बहुत अच्छा कर रही है, गोल्ड बहुत खराब कर रही है, तब उस दिन 20-30% निकाल के मैं गोल्ड में डालूंगा, फ्रॉम ए टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब वापस गोल्ड ऐसा कर जाए तो मैं वापस रीबैलेंस करूंगा। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं गोल्ड में कभी डालूंगा नहीं नेहा जी, मैं वेट करूंगा, मेरे रेंज में आना चाहिए, मेरे रेंज में आएगा तब मैं डालूंगा। बट लेकिन मैं एक और बताता हूँ, जिस दिन मेरे रेंज में आएगा ना, तब दुनिया कोई उसको गोल्ड में नहीं डालना चाहेगी क्योंकि वो कॉन्ट्रेरियन। हेटेड एसेट क्लास होगा, अरे गोल्ड में कुछ होता ही नहीं है, लास्ट 4 साल में क्या रिटर्न बना है, कुछ नहीं बना है, राइट। तभी मैं डालूंगा। हाँ, ऐसे फीलिंग आ रहा है अभी सिल्वर से, लोगों को ये फीलिंग आ रहा है ना हाँ, बट कि सिल्वर अभी तक सिल्वर में हेटेड नहीं आई है, 5 साल का खराब होने दीजिए, करेक्ट। तब जब सब जन सिल्वर को डिस्कार्ड कर देंगे ना, और ये है ना बहुत इजी है, म्यूचुअल फंड का ईयूएम इन्फ्लोज से सब पता चल जाता है। लास्ट 1 साल का हाईएस्ट इन्फ्लोज गोल्ड सिल्वर में आया है, उसके 1 साल पहले स्मॉल कैप में आया है, तो जहां जहां लोगों ने डाला ना, वहां से दूर रहिए आप। उसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देख सकते हैं। तो जिनको ये सब रिसर्च नहीं करना, तो मल्टी एसेट में डाल दीजिए, वो फंड मैनेजर प्रोफेशनल आपका काम कर रहे हैं, तो आपको फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो, वॉर जो अभी चल रहा है, या चलता रहता है, कभी रशिया यूक्रेन है, फिर इजराइल है, तो इनको देखकर या जो भी न्यूज़ जैसे ट्वीट कर देते हैं ट्रम्प के ट्वीट रोज रोज आ रहे हैं, वार्निंग ही आ रही है प्रॉपर, तो उन वार्निंग्स को देखकर आप कोई डिसीजन लेते हैं या आप वेट करते हो और भी ज़्यादा? एक मैं बहुत अच्छा हैक बताता हूँ, मैंने लाइफ में जो भी पैसे बनाए ना, मैं कभी स्टोरीज और नैरेटिव्स पे नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा नंबर्स देखता हूँ। नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, ओके? तो ये ट्रम्प क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रियल वेल्थ हमेशा अनसर्टेनिटी के टाइम पे बनती है, क्योंकि जब सर्टेनिटी है तो फिर आप भी वही डिसीजन लोगे, मैं भी वही लूँगा, तो मेरे में एज कहाँ है? जब कोई चीज़ अनसर्टेनिटी होती है और मैं डिसीजन लेता हूँ और वो राइट हो जाता है, या आप लेते हो, तभी तो एज बनता है।
राइट? तो मुझे अनसर्टेनिटी बहुत अच्छी लगती है मार्केट्स में। और मार्केट्स में जब हालांकि ये वॉर जो है बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है, लोग मर रहे हैं, तो विच इज़ नॉट द गुड थिंग, बट ये एक तरह की क्राइसिस है। रियल पैसा हमेशा क्राइसिस में बनता है। जैसे कोविड में आपने कोविड बताया। में था, 2007-8 की मंदी थी। हर क्राइसिस में जो इंसान हिम्मत करके डाल सकता है पैसा, रियल वेल्थ वही बनाता है। बाकी तो मार्केट इन ए नॉर्मल सेट ऑफ टाइम तो 10-12% ही देने हैं, तो आपको जो ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना उसको हिम्मत करके डालना पड़ेगा। तो अगर मेरे नंबर्स मेरे फेवर में आ जाते हैं, वॉर के टाइम पे 10-15% मार्केट गिरा, मेरे रेंज में आ रहे हैं, तब मैं एग्रेसिव बाइंग करता हूँ। राइट? तो कोई भी क्राइसिस, नेवर लेट अ क्राइसिस गो वेस्ट, ये कहावत है। यू शुड लर्न एंड अब वापस कोविड नहीं आएगी लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। सेम क्राइसिस कभी नहीं आती है, बट हिस्ट्री डजंट रिपीट, हिस्ट्री राइम्स। ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम आएगी, बट जो व्यक्ति एक साइकिल देख लिया ना, वो अगर उस साइकिल से लर्न कर लिया, तो वो एक चीज़ लर्न कर लिया कि हर बार कोई नई प्रॉब्लम आएगी, बट नई प्रॉब्लम आती है, मार्केट्स गिरते हैं ना, तो अब इसका मतलब है सही टाइम बाई करने का। और साइकिल सेम होती है। वो तो नीचे आएगी तो ऊपर जानी ही है ना। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि परमानेंटली डाउन जाएगी, वो रिवर्स होगी, पर लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कब वापस आएगा। क्योंकि हर बार नई कहानी आती है ना, सेम कहानी नहीं आती है। राइट। अब अगर वापस कोविड आया ना, तो सबको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो लेना है, बट वो ऐसा होएगा ही नहीं। कुछ नई कैलामिटी आएगी, कुछ नया चीज़ होगा जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। एक साल पहले एआई आया था, तो अब लोगों को पता नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दुनिया, मैं मेरे अभी एक जगह लिखा था मैंने, दुनिया ना लाइफ में एक ही बार खत्म होगी, आपकी हमारी लाइफ में। उसके बाद हम पॉडकास्ट करने के लिए बचेंगे ही नहीं।